हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल अहलावत और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पर जीएस की एक सेट वाइज सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ का ये सेट 5 की वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने टोटल 35 क्वेश्चन यानी 35 प्रश्न कराए हैं। यदि आपने इन 35 प्रश्नों में से 30 के सही जवाब दे दिए तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं आपके वीडियो की तरफ, सेट 5 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद 3 का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन है यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन है सामवेद और फोर्थ ऑप्शन है अथर्ववेद। तो बताइए इन चारों वेदों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा वेद ठीक है, बताइए आंसर जल्दी बताइए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, किस वेद के भजनों को होत्री द्वारा सुनाया गया था। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2 है सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 है अथर्ववेद और ऑप्शन नंबर 4 है ऋग्वेद। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताइए आंसर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद। हाँ जी, ऋग्वेद बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप पेन और नोटबुक लेना भूलें ना, ठीक है। लेकर जरूर बैठें, क्वेश्चनों को साथ साथ लिखते हुए चलें, प्लस उनके आंसर लिखते हुए चलें, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। और मेहनत से पढ़ाई करें, नौकरी आपकी जरूर लगेगी, आपके हाथ में है नौकरी। जब तक आप खुद दिल से नहीं ठानोगे जब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ब्रह्मा विवाह, सेकंड ऑप्शन आपका गांधर्व विवाह, थर्ड ऑप्शन आपका देव विवाह और फोर्थ ऑप्शन आपका आर्ष विवाह। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा विवाह है जो करेक्ट आंसर है, बताइए। बताइए आंसर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 गांधर्व विवाह। जी हाँ, गांधर्व विवाह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रेम विवाह जो बताया जाता था, कौन सा विवाह प्रेम विवाह है, वो गांधर्व विवाह प्रेम विवाह है, ठीक है। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है। चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कर्म, ऑप्शन नंबर 2 है अहिंसा, ऑप्शन नंबर 3 है विच्छेदन और ऑप्शन नंबर 4 है निष्ठा। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताइए। सही आंसर का जवाब दीजिए। बताइए आंसर। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अहिंसा। हाँ जी, अहिंसा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, किस बौद्ध परिषद के दौरान बौद्ध धर्म हनियान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था? ऑप्शंस चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका तीसरे, दूसरा ऑप्शन आपका पहले, तीसरा ऑप्शन है आपका चौथे और चौथा ऑप्शन है आपका दूसरे। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर बताइए। बताइए आंसर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, चौथे। हाँ जी, चौथे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 2 है शैववाद, ऑप्शन नंबर 3 है जैन धर्म और ऑप्शन नंबर 4 है वैष्णववाद। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। बताइए आंसर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, शैववाद। शैववाद बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 स्कूलों में से एक नहीं है? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मीमांसा, ऑप्शन नंबर 2 है सांख्य, ऑप्शन नंबर 3 है न्याय, ऑप्शन नंबर 4 है अपरिग्रह। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर बताइए। क्वेश्चनों को नोट जरूर करते हुए चलें साथ के साथ। ठीक है, बताइए आंसर इस क्वेश्चन का। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, अपग्रह, अपरिग्रह। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, संगमा राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं चारों। हरिहर प्रथम फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका बुक्का राय प्रथम, थर्ड ऑप्शन आपका कृष्ण देव राय और ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 दोनों। ये 1 और 2 दोनों का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों अगर हों तो ये ऑप्शन नंबर 4 पे हम टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आपके बताइए आंसर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है? बताइए। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। 1 और 2 दोनों, हरिहर प्रथम और सेकंड बुक्का राय प्रथम। ठीक है, ये संगमा राजवंश के संस्थापक थे। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम इनमें से कौन सा था? ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका तुगलक खान,
सेकंड ऑप्शन आपका मुबारक खान, थर्ड ऑप्शन आपका काशिम खान और फोर्थ ऑप्शन है आपका अशरफ खान। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन से वो खान थे जो तुगलक का वास्तविक नाम था। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उल्लुक खान। हाँ जी, उल्लुक खान बिल्कुल सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो था वो उल्लुक खान ही था। ठीक है, उल्लुक खान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डैश रखा गया। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर थर्ड है राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन नंबर 4 है दीनदयाल उपाध्याय। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो रखा गया था वो कौन सा रखा गया था, इन चारों ऑप्शंस में से बताइए करेक्ट आंसर। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीनदयाल उपाध्याय। हाँ जी, दीनदयाल उपाध्याय बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये वही दीनदयाल उपाध्याय जी हैं जो जिन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय पूरा नाम जाना जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2018 से 19 के अनुसार राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर वर्ष डैश में प्रतिस्थापन दर से कम रहने की उम्मीद है। ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2024, ऑप्शन नंबर बी है 2025, ऑप्शन नंबर सी है 2022 और ऑप्शन नंबर डी है 2021। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए। बताइए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2021। हाँ जी, 2021 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था। ऑप्शंस चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी है HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी है ICICI बैंक और ऑप्शन नंबर डी है कॉरपोरेशन बैंक। तो बताइए इन चारों बैंकों में से कौन सा करेक्ट बैंक है, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से, बताइए आंसर। बताइए तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक। हाँ जी, भारतीय स्टेट बैंक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पत्रकार 2019 रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक था।
ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रवीश कुमार, सेकंड ऑप्शन है आपका बरखा दत्त, थर्ड ऑप्शन है आपका राजदीप सरदेसाई और फोर्थ ऑप्शन है आपका अर्नब गोस्वामी। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। बताइए। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवीश कुमार। हाँ जी, रवीश कुमार बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है रवीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2019 से 20 के अनुसार 4 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कर की दर घटकर डैश कर दी गई है। चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 25%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 11%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 21% और ऑप्शन नंबर डी है आपका 19%। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है। बताइए कितने परसेंट दर घटकर कर दी गई है। बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, 25% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंद्रीय बजट 2019 से 20 के अनुसार 4 करोड़ तक की वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कर की दर घटाकर 25% कर दी गई है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है। चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 32%, ऑप्शन नंबर बी है 28%, ऑप्शन नंबर सी है 18% और ऑप्शन नंबर डी है 10%। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताइए। कितने परसेंट कर दी गई दर जो है वो कितने परसेंट है, बताइए आंसर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28%। हाँ जी, 28% बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी 28% है। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का क्या अर्थ है। चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। एनईएफटी यानी एनईएफटी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बताइए चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। बताइए। पहला ऑप्शन है आपका नेशनल एक्टिविटी फाइनेंस ट्रांजैक्शन, सेकंड ऑप्शन है आपका नेशनल एक्टिविटी फंड्स ट्रांजैक्शन और ऑप्शन नंबर सी है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांजैक्शन
तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। बताइए। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, NEFT की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को डैश की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शंस चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी है आपका भारत के महान्यायवादी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है आपका भारत की संसद, और ऑप्शन नंबर डी है आपके भारत के प्रधानमंत्री। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए। बताइए आंसर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रधानमंत्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सेवाओं के लिए वेतन और अन्य शर्तें डैश द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत की संसद, ऑप्शन नंबर बी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है भारत के महान्यायवादी, और ऑप्शन नंबर डी है वित्त आयोग। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आंसर बताइए। बताइए आंसर। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत की संसद। हाँ जी, भारत की संसद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सेवाओं के लिए वेतन और अन्य शर्तें भारत की संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, करेक्ट। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा। क्वेश्चन है, गांडीकोटा घाटी, जिसे भारत की विराट घाटी भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर डी है केरल। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए।
बताइए आंसर। आपका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। गांडीकोटा घाटी, जिसे भारत की विराट घाटी भी कहा जाता है, वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। ऑप्शंस चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका कोलकाता, सेकंड ऑप्शन है आपका नागपुर, थर्ड ऑप्शन आपका हैदराबाद और फोर्थ ऑप्शन आपका शिमला। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए। बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिमला। शिमला बिल्कुल सही आंसर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। ठीक है, चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, हम्पी विजयनगर की प्राचीन राजधानी कहाँ पर स्थित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए। बताइए आंसर। क्वेश्चन है आपका, सॉरी आंसर है आपका, करेक्ट आंसर आया कर्नाटक। हाँ जी, कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है दुधवा, ऑप्शन नंबर बी है दचीगाम, ऑप्शन नंबर सी है वन विहार और ऑप्शन नंबर डी है हेमिस। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर कौन सा सही है, बताइए। बताइए आंसर। बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दुधवा। हाँ जी, दुधवा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आपके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है जलवाष्प, ऑप्शन नंबर डी है मीथेन। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए, सही आंसर बताइए। आंसर
आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। हाँ जी, नाइट्रोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर किस शैली में बनाया गया था? चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नागर शैली, ऑप्शन नंबर 2 है वेशारा शैली, ऑप्शन नंबर 3 है द्रविड़ शैली, और ऑप्शन नंबर 4 है कलिंद शैली। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सी शैली में मंदिर बनाया गया था, बताइए। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कलिंद शैली। हाँ जी, कलिंद शैली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर कलिंद शैली में बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही से मेल नहीं खाता? बताइए, इन चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका लोनार महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है आपका चिलिका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका लोकतक मणिपुर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका रूपकुंड उत्तराखंड। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सही आंसर का जवाब दीजिए, बताइए। बताइए आंसर। बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिलिका आंध्र प्रदेश। हाँ जी, चिलिका आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस आपके चारों लिखे हुए सामने। पहला ऑप्शन आपका वे, दूसरा ऑप्शन आपका काबिनी, तीसरा ऑप्शन आपका भवानी, और चौथा ऑप्शन आपका अमरावती। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बताइए आंसर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वे। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वे नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शंस लिखे हुए हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए आंसर। बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। हाँ जी, कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ठीक है। बेलगावी शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, सलाल परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं और ऑप्शन नंबर ए है आपका चिनाब, ऑप्शन नंबर बी है भीम, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी है मंजरा। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चिनाब। चिनाब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, डैश की जलधारा भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है बोनीफेसियो, ऑप्शन नंबर बी है केर्च, ऑप्शन नंबर सी है जिब्राल्टर और ऑप्शन नंबर डी है मेसिना। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, आंसर बताइए। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिब्राल्टर। हाँ जी, जिब्राल्टर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जो कि 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया? चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है देवेंद्र नाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन आपका राजा राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन आपका केशव चंद्र सेन, फोर्थ ऑप्शन आपका दयानंद सरस्वती। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए। बताइए आंसर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, काशी महाजनपद डैश में स्थित है? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। हाँ जी, उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काशी महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है।
ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है डियाज, ऑप्शन नंबर बी है वास्को डिगामा, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसिस्को डी आल्मीड़ा और ऑप्शन नंबर डी है अल्बुकर्क। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए, बताइए आंसर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं चारों। ऑप्शन नंबर ए है विलियम इवर्ट ग्लैडस्टोन, ऑप्शन नंबर बी है आर्थर बालफोर, ऑप्शन नंबर सी है जॉन रसेल और ऑप्शन नंबर डी है बेंजामिन डिज़रायली। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन डिज़रायली। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सेट्स की नई नई वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा सेट वाइज, और आप अपनी तैयारी चालू कर रखें। ठीक है, और अपने क्वेश्चनों को नोट्स जरूर करते हुए चलें और वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करके देखें, वरना क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, बराकर गुफाएं अशोक शिलालेखा वाली प्राचीन गुफाएं हैं, ये किस राज्य में स्थित हैं? बताइए। ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है? बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी बिहार बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।